हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो रहेगी बीए फाइनल सैम 6 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ BCA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬੇਟਾ BA ਫਾਈਨਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਨਾਵਲ ਦ ਗਾਈਡ ਬਾय RK ਨਾਰਾਇਣ। RK ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਦ ਗਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। RK ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ RK ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ introduction of RK Narayan. RK Narayan is one of the most popular novelists in India. RK Narayan has written 3 volumes of short stories. 3 volumes है बेटा, गिनती short stories ही 200 तो ऊपर है, पर volumes 3 है। एंड 34 novels, जे तुसी काउंटिंग नहीं लिखना चाहते नो प्रॉब्लम, हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज एंड नॉवल्स। ठीक है, इदा भी लिख सकते हो। द गाइड इज़ द मोस्ट पॉपुलर नावल ऑफ RK Narayan. It was published in 1958. He received साहित्य, बेटा साहित्य के स्पेलिंग में साफ करके लिख देते हैं SAHITYA अकेडमी अवार्ड फॉर दिस नावल इन 1960। साहित्य अकेडमी अवार्ड इकट्ठा लिखना है बेटा, ब्रैकेट में जानबूझ के पाए क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी सी। दिस नावल हैज़ ऑल्सो बीन फिल्म्ड। इस नावल ते फिल्म भी बनी हुई है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द RK ਨਾਰਾਇਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RK ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 1-2 ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਥੀਮ ਦੀ। ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੀਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ, ਥੀਮ ਆਫ ਸੋਲੀਟਿਊਡ, ਕਲੀਅਰ, ਥੀਮ ਆਫ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इस क्वेश्चन के कोशिश की है काफ़ी थीम्स नू कवर करन दी, बट इन केस जे पेपर दे विच आंदा है कि तुसी थीम लिखो थीम ऑफ इंडियननैस, तो उस रिलेटेड तुसी जो भी स्टोरी मतलब इंडिया नू रिफ्लैक्ट कर रही है, चाहे लोकैलिटी है, चाहे लोगों का नेचर है, एटीट्यूड है, चाहे रोज़ी का करैक्टर है, चाहे राजू का करैक्टर है, चाहे मार्को की मैंटैलिटी है, ऑल दीज आर in one or the other way are representing the Indianness। ठीक है, भारती जी सोच ने वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हुण जो असी थीम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थीम्स। मतलब जो जनरली आंदा है कि थीम ऑफ द नॉवल, तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट असी डिस्कस करते हैं द नॉवल द गाइड डील्स विद द नंबर ऑफ थीम्स एंड आइडियाज़। ठीक है, ये बहुत थीम्स एंड आइडियाज़ है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स आर, तो हुण देखो मैं जिन्होंने हाईलाइट किया है, तुसी पेपर के उन्होंने इदा करके अंडरलाइन करके आ सकते हो, वर्ड के नीचे पेंसिल नाल या पेन नाल अंडरलाइन करके आ सकते हो। मैं हाईलाइट किया कि इंपॉर्टेंट है, तुसी देख लो। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स आर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन एस्पिरेशनस होंदियां, उन्हां दियां उम्मीदां की है, आसा की करना चाहते हैं वो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्डर, मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी। रियलिज्म होंदा है सच्चाई, फैंटेसी मतलब कल्पना। तो ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप, एस्पिरेशंस, स्पिरिचुअलिटी, डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी। इस तो अलावा थीम ऑफ हाइपोक्रेसी, थीम ऑफ जो चीट करता है, डबल स्टैंडर्ड, ये सब आ सकते हैं। तो असी इन्हां थीम्स नू अलग अलग पैरावाइज एक्सप्लेन करांगे। हाँ जी, फर्स्ट है इन दिस नॉवल द थीम ऑफ इंडियननैस। थीम ऑफ इंडियननैस में जो पहले डिस्कस कर लग गया इज़ रिफ्लैक्टेड इन वेरीअस वेज। वेरीअस मतलब वक्रे वक्रे तरीके नाल इंडियननैस नू शो किया हुआ है। नारायण हैज़ शोड द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन लाइव्स ऑफ इंडियन पीपल। तो सब तो पहला जिस तरह असीं देखते हैं कि भारत दे विच, इंडिया दे विच परिवार ते समाज किसी की जिंदगी किस तरह का रोल प्ले किया, वो इस नॉवल के बहुत चंगी तरह दिखाया है।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਲਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ठीक है जी। मैनी सुपरस्टिशंस रिचुअल्स एंड रोल ऑफ राजू एज स्वामी रिफ्लैक्ट्स इंडियननेस। तो कई जो वहम भरम आते हैं जो असी देखते हैं कि पिंडे लोग वहम भरम करते हैं, विलेजर्स जो रीति रिवाज है, ठीक है। तो राजू का रोल एज अ स्वामी तो वो तो क्लीयरली शो करता है कि ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। सो दिस ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लैक्टिंग इंडियननेस। मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा कि मैं इत्थे लिखना भुल गई बेटा, फिक्टिशियस टाउन दैट इज़ मालगुडी विच इज़ इन द साउथ इंडिया, जो कि आर के नारायण ने खुद फ्रेम किया है। फिक्टिशियस टाउन है वो भी इंडियन टाउन ही है जो कि थीम ऑफ इंडियननेस नूं स्ट्रोंग करता है। क्लीयर। तो इस दे विच तुसीं एक लाइन ऐड कर सकते हो। नैक्सट है मोर ओवर रोजिज कोबरा डांस। कोबरा डांस मतलब जो नागिन डांस करती है। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर मैरिज लाइफ, वो मैरिड लाइफ के प्रति की सोचनी है, वै चाहे वो अपनी जो लाइफ राजू नाल स्पेंड कर रही सी, ठीक है, चाहे वो एक सैलीब्रिटी बन गई सी, बट ईवन दो हमेशा उसदे अंदर एक गिल्ट सी, एक भावना सी कि उसने अपने हसबैंड नूं धोखा दिता है, डिसीव किया। फाइन। तो एट द एंड वो बार बार यही सोचती सी कि शी मस्ट गो बैक। तो एट द एंड कि वो अपने हसबैंड को वापस जाना चाहती है, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर। दैन हर एटीट्यूड टुवर्ड हर मैरिज लाइफ शोज़ द फीचर्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन वाइफ। तो वह जो एटीट्यूड है अपनी मैरिड लाइफ के प्रति मीनस अपने हसबैंड के नाल ना हो के भी शी वॉज थिंकिंग अबाउट हिम ओनली। तो जो मार्को उन्होंने एक बुक भेजता है या मार्को वालों कोई भी मैसेज आता है तो बहुत अलर्ट हो जाती है, तो बहुत कंसर्न फील करती है। क्लीयर। नैक्सट स्टैंजा है जी ये जो असी थीम डिस्कस करांगे दैट इज़ द अनदर थीम ऑफ द नॉवल इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइन नहीं आया सी इसलिए मैं दूसरी लाइन लिख दिता। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिमिनल टू स्पिरिचुअल मैन। क्रिमिनल टू स्पिरिचुअल। राजू एक क्रिमिनल सी पर हुण की बन चुके स्पिरिचुअल मैन। राजू द टूरिस्ट गाइड इज़ ट्रांसफॉर्म टू द स्पिरिचुअल गाइड। मतलब पहला वो टूरिस्ट गाइड सी पर जदों लोगों ने उन्होंने विली नीली धक्के नाल ही की बना दिता, स्वामी बना दिता, तो उहदा जो रोल है की बन गया स्पिरिचुअल गाइड का बन गया। राजू चेंजिज हिज रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो अपना रोल है समय अनुसार बदलता रहता है। ही अपीयर्स बिफोर अस इन वेरियस रोल्स सच एज रेलवे राजू, रेलवे गाइड, अ लवर, अ चीटर, अ क्रिमिनल एंड अ स्वामी। तो देखो बेटा बहुत वर्डिंग मैं राजू के करैक्टर स्कैच भी एज इट इज़ लै ली क्योंकि तुहानू लिखना ईजी हो जाएगा। जो करैक्टर स्कैच याद कर लोगे राजू का तो बड़े आराम नाल थीम भी लिख पाओगे। ठीक है। द नॉवलिस्ट tries to present a character who transforms from a sinner to a saint। वो की दिखा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पापी तो हो संत बन रहे हैं। राजू अ विक्टिम स्टार्ट्स लविंग रोजी एंड सड्यूसेस हर। तो राजू एक जो विक्टिम है पहला ही बहुत ज़्यादा चीटर है, टूरिस्ट को मिसगाइड करता है, ठीक है, उन्होंने अपने वाल अट्रैक्ट करने के लिए तो वह रोजी को प्यार कर लग जाता है एंड दैन हैड relationship with her। he ruins his life for the love of रोजी। उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है रोजी करके। मार्को रोजीज हस्बैंड। हूँ मार्को कौन है? मार्को कोमा रोजीज हस्बैंड गेट्स राजू ट्रैप्ड इनटू अ केस ऑफ फॉर्जरी। तो मार्को है जो रोजी का हस्बैंड उन्होंने फॉर्जरी के केस के जेल के कर दिंदा है। राजू लैंड्स अप इन अ जेल। तो उन्होंने जेल के भेजा जाता है। ऑन लिविंग प्रिजन ही गोज़ ऑफ इनटू आइसोलेशन। तो जो वो प्रिजन छड्ड के आ जाता है तो वो मतलब कला रहना चाहता है, ना तो रोजी को वापस आना चाहता है तो ना ही अपनी जो जिथे वह शॉप है वह घर है उत्थे वापस जाना चाहता है। अ टोटली ब्रोकन मैन। वो एक बिल्कुल टुटिया हुआ इंसान है। ही इज़ मिसटेकन फॉर अ सन्यासी बाय अ विलेजर विलन। की नाम सी रजे किहड़े विलेजर ने उन्होंने कहा सी कि यू आर अ स्वामी दैट इज़ विलन। ठीक है।
Through the character of Rosie, Arcanine has represented the theme of human relationships. तो हम नेक्स्ट जो थीम है प्रेजेंट किया है दैट इज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। देखो दोनों मेन करैक्टर है राजू ते रोजी। ਰਾਜੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਥੀਮ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਮਾਰਕੋ ਬਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਵਾਰਮਥ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਮਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਾਂਸਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਡਾਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ हेट्स हर पैशन फॉर डांस। पर उसके हसबैंड को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट राजू एडमायर्स हर डांस परफॉर्मेंसिस। पर राजू को उहदियां परफॉर्मेंसिस बहुत पसंद है तो उन्होंने फ्लटर भी करता है, एडमायर भी करता है। इत्थे तुसी जो दो लाइनां जो राजू ने उन्होंने एडमायर किया, फ्लटर किया, असी राजू के करैक्टर स्कैच के लिख के आए हू वुड एडमायर, हू वुड डेकोरेट आ रेनबो, है ना, हू वुड डेकोरेट आ रेनबो उन्हें यूज़ किया फ्लटर करने के लिए, रोजी ਨੂੰ ਫਲੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਨ। ਸ਼ੀ ਈਜ਼ਲੀ ਫੈਲ ਆ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਲੈਟਰੀ। ਪ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਲੈਟਰੀ ਦਾ। ਫਲੈਟਰੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਰਾਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਗਿਲਟ ਸੋ ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਰਾਜੂ ਐਂਡ ਲਿਵਜ਼ ਇਨ ਸੋਲੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਰਾਜੂ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ੀ both are the main characters, major characters, hero and heroine of the novel. Both are living in solitude at the end of the novel. Clear? मतलब ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਵਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। दस तो असी इनू कंक्लूड करना है, तो 2-3 लाइनों कंक्लूड करना है, तो बहुत अच्छा इंप्रैशन जाता है। 10 द नॉवल इज़ फुल ऑफ वेरियस थीम्स। इट डील्स विद द थीम ऑफ किस थीम नाल डील कर रहे हैं। देखो मेन लिखे इंडियननेस, ह्यूमन रिलेशनशिप, एस्पिरेशन, स्पिरिचुअलिटी, डिसऑनेस्टी, हाइपोक्रेसी, चीटिंग, दैन मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म होंदा पदार्थवादी। राजू की है पदार्थवादी है। एंड थीम ऑफ सॉलीट्यूड। सॉलीट्यूड मतलब कल्ला होना, ठीक है जी। तो इस तो इलावा बच्चे तुसी इन्हां थीम्स नूं होर भी इंसीडेंट के थ्रू रिप्रजेंट कर सकते हो, जिस तरह की थीम ऑफ डिसऑनेस्टी। किवें राजू एक डिसऑनेस्ट सी। क्लीयर? उन्हें किस तरह फोर्स साइन किए रोजी दे टू दैट ही डजंट वॉन्ट कि रोजी ते मार्को क्लोज आन। दिस वॉज द मेन रीज़न। दैन हाइपोक्रेसी मतलब किस तरह वो जो डबल रोल प्ले कर रहा है, ही इज़ अ क्रिमिनल बट उन्हें बड़े आराम नाल जो स्वामी का रोल है एक्सैप्ट कर लिया। फाइन। चीटिंग, मटीरियलिज्म मतलब किस तरह वो पदार्थवादी है। टू अर्न मनी वो हर हद तक जा सकता है। ही हैज़ लेफ्ट हर मदर फॉर द सेक ऑफ मनी एंड फॉर द सेक ऑफ हर हिज लव फॉर रोजी। तो उन्हें अपनी मदर भी छड्ड दिता। तो इस तरीके नाल तुसी इंसीडेंट दे विचों होर लाइन्स भी ऐड कर सकते हो। होप I am helping you in one or the other way. Please don't forget, भुलना नहीं है, शेयर करो, दूसरों की भी हेल्प होएगी। मैं बहुत सौखे तरीके नाल लिखने की कोशिश की है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for future videos and for future information. Thank you. God bless you.